अब हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी रात इस सारे मामले को कवर करते रहे हैं। जो वाकयात हो रहे थे उनसे जान लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा ये वाकयात, ये मामला क्या था, ये कहां से शुरू हुए? देखिए, नागन चौरंगी पर रात को एक हादसा पेश आया था जो बज़ाहिर एक मामूली नौयत का था, जिसमें एक 23 साल नौजवान जख्मी हुआ था। और बताया जा रहा है कि नागन के करीब जब उस डंपर के पीछे लोग लगे तो वो भगाता हुआ निकला और उसके नीचे एक मोटरसाइकिल भी आ गई थी जिसको रोनता वो निकल गया था। लेकिन उसके बाद उसके पीछे पब्लिक भागी और तमाम लोग भागे और जहां तक लोग मौजूद थे उसके पीछे से फिर जो डंपर और एक बर्फ का ट्रक आ रहा था, उनको तो देन एंड देयर वहीं पर आग लगा दी गई, 5 डंपर और एक बर्फ के ट्रक को। उसके बाद फिर मदिया चौक है, वहां पर चंद फासलों से इन्होंने 3 जो वाटर टैंकर। नज़ीर, आग किस तरह लगाई? जाहिर है अगर ये आम पब्लिक है तो आग किस तरह लगाई इन्होंने? क्या था इनके पास जिससे आग लगाई? देखिए, जो पुलिस का ये कहना है कि ये शरपसंदी का वाकया है और शरपसंदों की जानिब से ये वाकया, जिस तरह कुछ अरसे कबल भी एक साथ कई डंपर्स को आग लगा दी गई थी, तो इसी तरीके से उससे कनेक्ट किया जा रहा है कि ये प्री प्लान जो है ना इस वाकये को किया गया है। और आखिरी जो तकरीबन 1:30 बजे के करीब सुरजानी बाबा मोड़ पर 10वें टैंकर को आग लगाई गई। तो इस तरह मजमूई तौर पर 5 डंपर, 1 ट्रक और 4 वाटर टैंकर को आग लगाई गई। सड़क पर पब्लिक बहुत ज्यादा मौजूद थी, पुलिस की भारी नफरी भेज दी गई। एक जानिब ये मामला चल रहा था तो दूसरी जानिब वहीं पर चंद शरपसंद अनासिर और पहुंचे जो गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़ फोड़ करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के लिए एक रात को बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। डीआईजी वेस्ट और एसएसपी सेंट्रल ऑन बोर्ड थे और वो खुद वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद थे। और नज़ीर, एक चीज बताएं, ये एक ही इलाके का वाकया है या मुख्तलिफ इलाकों में ये जो गाड़ियां जलाने के वाकयात हुए हैं एक ही इलाके के, मुख्तलिफ इलाकों के? प्लस क्या टाइम था, क्योंकि इनके औकात कार डिफरेंट है बड़ी गाड़ियों के सड़क पर आने के? देखिए सदर, ये रात को 12 बजे के बाद ये वाकया शुरू हुआ था। तकरीबन 12:15 बजे के करीब पहला जो डंपर का हादसा पेश आया था, जिसके बाद काफी देर तक तो रेस्क्यू इदारे, पुलिस ढूंढते रहे कि इस वाकये में कौन सी हलाकत हुई है या कोई जख्मी हुआ है, क्योंकि कोई भी शदीद जख्मी या हलाकत अस्पताल नहीं पहुंचा था। तो ये 12:15, उसके बाद 12:30, फिर 12:45, इस तरह ये 1 बाय 1 ये आग लगाने के वाकयात पेश आए। पुलिस की जानिब से काफी इस शरपसंदी में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार भी किया गया है, थानों में मुंतकिल किया गया है। नज़ीर, कोई किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ? डंपर्स जो ड्राइवर्स थे उनको हिरासत में लिया गया या वो फरार हो गए? देखिए, डंपर ड्राइवर तो जैसे ही वाकयात पेश आए उन्होंने जब देखा पब्लिक खड़ी हुई आग लगा रही है, जाहिर सी बात है जब अगले जो डब्बा थे उनके शीशे तोड़े जा रहे थे और पब्लिक, बहुत बड़ा एक मॉब था, तो वो उतर कर भागे। उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाई है। फिर उसके बाद फिर रात गए डंपर एसोसिएशन वाले, फिर उनके मालकान वो पहुंचे। वो एक बड़ा तसादुम का खदशा था। रात जो थी वो पुलिस के लिए बहुत भारी थी, क्योंकि किसी वक्त भी कोई बड़ा आपस में तसादुम हो सकता था, कोई और बड़ा वाकया हो सकता था। आपस में तसादुम से क्या मुराद है? डंपर एसोसिएशन एहतजाज तो कर रहे हैं, दूसरी जानिब किससे तसादुम हो सकता था उनका? देखिए, जब डंपर्स वाले, जिनसे इस वक्त लोग वैसे खायफ नजर आते हैं, जब वो सड़क पर मौजूद होते और सामने पब्लिक होती तो यकीनी तौर पर आपस में एक बड़ा झगड़ा हो सकता था, जिसके अंदर कोई भी जानी नुकसान या जख्मियों के वाकयात पेश आ सकते थे। तो पुलिस को ये इतला मिल चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले डंपर एसोसिएशन के जो लियाकत महसूद है उनको फोन करके वहां आने से मना किया कि आप वहां आना है, झगड़ा हो सकता है। लेकिन वो अपने साथियों रहनुमाओं के साथ वहां पर पहुंचे और उनकी जानिब से सख्त एहतजाज भी किया गया। उनका कहना था कि किस तरह हमारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, नुकसान दिए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध पर वो इल्जाम लगाते रहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। रात तक ये आग मचोली चलती रही और जो लियाकत महसूद है उसके मुताबिक 11 गाड़ियों को आग लगाई गई है। लेकिन जो हमें पुलिस ने बताया वो 10 गाड़ियां हैं और अभी कुछ देर में मुकदमा भी दर्ज होगा। मुमकिन तौर पर ये दहशतगर्दी और दीगर इसके अंदर दफात शामिल की जाएंगी, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। रात का मामला पेश आया 12 बजे के बाद, एक साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ इलाकों में कराची के एक ये मामला पेश आए जहां पर डंपर्स को आग लगाई गई, गाड़ियों को आग लगाई गई, वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई। और फिर उसके बाद नज़ीर ने ये भी बताया कि रात पुलिस पर बड़ी भारी गुजरी और एक ये खदशा भी था कि डंपर एसोसिएशन और आवाम के बीच में तसादुम भी हो सकता था, क्योंकि वो लोग एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब ये कि आप देखें क्या इस मामले को कैसे पुलिस लेके आगे बढ़ती है, लेकिन ये हादसा रुकने चाहिए। और